आजकल बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या से बहुत लोग परेशान हैं और इसी वजह से इस समस्या का समाधान हमारे शोधकर्ता ढूंढने में लगे हैं। और इसी शोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गंजेपन को दूर करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया है। उन्होंने GAS6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने शोध में पाया कि प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों के उगने में मदद करता है। इसी प्रोटीन से गंजेपन की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और इसका ट्रायल चूहों पर चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसका ट्रायल इंसानों पर किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू से 10 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव जवाई में कई सालों से अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर शादी के बाद लड़का हमेशा के लिए ससुराल जाकर बस जाता है, यानी कि शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती है, दुल्हन की नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गाँव में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है और लड़कों की संख्या काफी कम, और गाँव की लड़कियों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने में काफी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर लड़कों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसी परंपरा को शुरू किया गया था। दोस्तों, पारस जयरथ एक ऐसा नाम है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। उनके पास कोई IT सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ती IT सोल्यूशन कंपनी की स्थापना भी करी। यहाँ तक कि उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे तेजी से बढ़ती रिहेबिलिटेशन क्लीनिंग चेन में इन्वेस्टमेंट किया। उनकी पहली सैलरी मात्र 25,000 थी, लेकिन अब वह 250 करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं। गाइस, सफल होने के लिए डिग्री जरूरत नहीं है, बल्कि स्किल और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। पारस जयरथ के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। ऐसे ही हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी पर निर्धारित किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 अमीरों के साथ रहते हैं तो यकीन मानिए छठे अमीर आप होंगे, और यदि आप शराबियों के बीच बैठते होंगे तो अगले शराबी आप होंगे। गाइस, हाल ही में रूस ने दुश्मनों का पता लगाने के लिए खास तरह की जासूसी चट्टान को विकसित किया है, और इसकी खास बात यह है कि दुश्मनों की स्थिति के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल सकती है। इस जासूसी चट्टान को 1.5 किलोमीटर दूर बैठा इंसान भी रेडियो सिग्नल की मदद से ऑपरेट कर सकता है। साथ ही दुश्मनों की स्थिति के हिसाब से ऑपरेटर इसे वहां से हटा भी सकता है और ऐसी जगह पर सेट कर सकता है जहां से दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। गाइस, आपको क्या लगता है भारत में इस टेक्नोलॉजी की विकसित होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी सोशल मीडिया पर कब कौन हीरो बन जाए कहा नहीं जा सकता, ऐसे एक रियल अमेजिंग हीरो के बारे में आज आपसे बताने वाले हैं। उनका नाम है अनिल गोचकर, जो कि भगवान जगन्नाथ के बॉडीगार्ड के रूप में फेमस हो चुके हैं। अनिल गोचकर का परिवार पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा करते आ रहे हैं और अभी यह काम अनिल संभाल रहे हैं। अनिल बचपन से ही अखाड़े में भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन साल 2010 में उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली और अपने बड़े भाई सुनील जी की बॉडी बिल्डर से प्रेरित होकर वह आज इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बन गए हैं। और तो हैरानी की बात यह है कि सुनील पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है। गाइस, काचा बादाम सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने यह हिट गाने कुछ दिनों में ना सुना होगा। हर कोई इस गाने पर रील बना चुका है। इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बधाइका, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते हैं। वह अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांगे अपने घर से निकलते थे और काचा बादाम गाना गाते हुए गाँव-गाँव में फेरे लगाते हैं। घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 400 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। गाइस, क्या आप इस काचे बादाम पर रील बनाए हैं? कमेंट सेक्शन जरूर लिखेगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।